हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको नान खटाई बनाना बताएंगे जो कि बिना ओटीजी के बनकर तैयार होगा। आज हम आपको कढ़ाई में बनाना बताएंगे। आप चाहे कुकर या कढ़ाई में बना सकते हैं। हमने आज कढ़ाई में और घर के सामान में ही नान खटाई बनाकर तैयार किया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक बर्तन लेना है। हमने थाली ली है। तो हमने 1 कटोरी वनस्पति घी लिया है। आप इसकी जगह पे बटर ले सकते हैं, लेकिन हमने वनस्पति घी लिया है जो कि लगभग सभी के घरों में वनस्पति घी होता है। हमने 1 कटोरी भरकर वनस्पति घी ले लिया है और इसे अब एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब हम 1 कटोरी चीनी लेंगे पीसी हुई। आप चाहे तो घर की नॉर्मल चीनी को ही बारीक मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए। 1 कटोरी घी और 1 कटोरी चीनी सबसे पहले एक बर्तन में ले लेना है। अब हम वनस्पति घी को इस तरह से फेंट लेते हैं। जब हम घी को अच्छे से फेंट लेंगे इस तरह से, तो सारे दाने फूट जाएंगे और बिल्कुल घी चिकना हो जाएगा। तो लीजिए, हमने दाने फोड़ लिए हैं और अब थोड़ा थोड़ा चीनी डालकर हम इस तरह से फेंटते जाएंगे। अब हम घी और चीनी को अच्छे से मिक्स करते हुए फेंटते जाएंगे और तब तक फेंटेंगे जब तक कि अच्छे से फ्लफ़ी ना हो जाए। शुरुआत के 10 मिनट जब तक आप मिक्स करेंगे तब तक आपको बिल्कुल सूखा लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे फेंटते हुए आप देखेंगे आपका घी चीनी बिल्कुल हल्का फेन जैसा हो जाता है। जब तक कि फेन जैसा ना हो जाए तब तक आप घी और चीनी को अच्छे से फेंटते रहें। तो देखिए, हमने चीनी और घी को अच्छे से फेंट लिया है। घी और चीनी फेंटते फेंटते पूरे 10 से 15 मिनट हो गए हैं और देखिए कितने वाइट कलर के ये क्रीम जैसा हो गया है। हमें टोटल 2 कटोरी मैदा चाहिए, लेकिन पहले ही हम 1 कटोरी मैदा थाली में डालते हैं। अब घी और चीनी के साथ मैदा को इस तरह से मिलाते हुए हम अच्छे से फेंटते जाएंगे। जैसे ही घी और चीनी में मैदा अच्छे से मिक्स होने लगे तो हमें दूसरा कटोरी का मैदा भी डाल देना है। अब हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमने पूरी तरह से नान खटाई का डो तैयार कर लिया है। हम लोइयाँ बनाने से पहले इस तरह से हाथों में फेंटते हुए चिकना करते जाएंगे, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे। हमने थोड़ा सा डो लिया है नींबू के बराबर और हाथों पे इस तरह से चिकना कर लेंगे और चिकना करने के बाद बीच में इस तरह से प्रेस करेंगे। हमने जिस जगह पे प्रेस किया है बस उसी जगह पे काजू का एक छोटा टुकड़ा रख कर फिर से गोली बना लेते हैं और बीच में इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देते हैं। और अब स्पून की उल्टे साइड से इस तरह से हम क्रॉस का निशान लगा लेते हैं और अब बीचों बीच कुछ इस तरह से हम पिस्ते के कुछ कटिंग रखे हैं और ऊपर से हम पिस्ता से चिपका देते हैं। तो लीजिए, हमारी नान खटाई बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इन्हें बेक कर लेते हैं। हमने इस तरह से नान खटाई को स्टील के प्लेट पे रख लिया है और इसी पर बेक करेंगे। आप चाहे तो थोड़ी बड़ी प्लेट भी ले सकते हैं और दूर दूर इस तरह से रख के नान खटाई को बेक कर सकते हैं। हमने एक कढ़ाई लिया है और उसमें हमारा ये पुराना नमक है। हम इस नमक में पहले भी बेक कर चुके हैं, तो इसी नमक में हम फिर से बेक करेंगे। आप चाहे तो नया नमक भी डाल सकते हैं। अब नमक के ऊपर कोई ढक्कन या प्लेट थोड़ी ऊंचाई वाली रख सकते हैं या जाली भी रख सकते हैं। तो अब नान खटाई की प्लेट भी हमने रख दी है और इसी किसी थाली या ढक्कन से कढ़ाई को ढक देते हैं। मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट में हमारी नान खटाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम खोल के दिखाते हैं। हमारे 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अगर 10 से 12 मिनट पे आपके नान खटाई नहीं होते तो आप 5 मिनट और रख के बेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल कर दिखाते हैं। तो देखिए, हमारी नान खटाई बनकर तैयार है। तो देखिए, हमने ढेर सारी नान खटाई कढ़ाई में बनाकर ही तैयार कर लिया है। तो अब आप भी अपने घर पर बड़े आसानी से नान खटाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहते हैं। हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा नान खटाई कैसा लगा आपको।